पीसे हुए को पीसना नहीं चाहिए। आटा को पिसवाने में फायदा नहीं है ना, पीसे हुए को पिसाना। गेहूँ को पिसवाना है कि आटा को भी बार बार पीसने से कोई तो निकलेगा नहीं उसमें, अरे पुनः तो आटा ही बनेगा। हाँ, तब पिष्ट पेषण कहते हैं, पिष्ट पेषणम। चलिए कौन सा आया? अहन शब्द, दिन का वाची अहन शब्द। अहन नपुंसक लिंग है ये अहन शब्द ना। अहरह संध्याम उपासित आता है ना। हाँ, प्रतिदिन ये कहें और संध्या करनी चाहिए। तो अहन शब्द है, नपुंसक लिंग का है। सु लाते हैं इसका ना, तो सु का सूत्र आएगा कोई, उससे दुख हो जाता है। स्वमोर नपुंसका, ठीक। हाँ, च नहीं है, स्वमोर नपुंसकार है। तो वो बोलता है ना, तो जो भी बोले सु का लोप कर दिए, ये पद है। अहन जो है पद है, इसको द्वित्व कर देंगे। सर्वस्व द्वे से किए थे ना, लेकिन एक और सूत्र है नित्य विपसयो हो, उससे इसको द्वित्व कर देंगे। ठीक, नित्य विपसयो से अहन को द्वित्व करेंगे, अहन अहन हो जाएगा। वृक्षम वृक्षम सिंचती, हिंदी में क्या होता है? प्रत्येक वृक्ष को सिंचता है ना। तो ऐसे ही अहन अहन कर दिए जी, एक ही शब्द को क्या कर दिए? द्वित्व कर दिए। ये स्थिति बनी। इसमें कोई संधि तो अभी लग रहा है कि अहन अहन में प्राप्त नहीं है ना। तो ये सूत्र आया, रो सूपी बोलेंगे तो रो असुपी तो नहीं बोलेंगे, रो सूपी, असुपी नहीं बोलेंगे, रो सूपी, लेकिन है असुपी ना। प्रथमा का एक वचन रो है ना, और असुपी तो जानते हैं सप्तमी ना। सुप रहता तो सुपी बनता, और न सुप असुप तस्मिन असुपी बन जाएगा ना। देखते हैं वृत्ति। अहनो, अहन का षष्ठी का बना दिया अहना, कि अहन को रेफा देशः, रेफा देशः स्यात्, ऐसे करेंगे। देशो लिख दिया ना, स्यात् जोड़ेंगे ना तो ये हो जाएगा। अहन शब्द को रेफा देश हो, न तू सूपी, न तू सूपी मतलब सुप पर में न हो। यही है जी, जैसे आता था, कहाँ कहीं आया था, न तू अच्छी न तू अच्छी आया था, किसमें आया था? अनचीचा में आता है ना। तो वैसे ही बोल दिए कि अहन को क्या करना? रेफ आदेश करना। रेफ रकार को रेफ बोलते हैं ना। तो अहन शब्द को रेफ आदेश करना, सुप पर में न हो। तो सुप यहाँ पर में है कि नहीं? सुप तो लाए थे, सुप में सु भी लाए थे, सुप में सु भी आता है, लेकिन उसका लुक शब्द के द्वारा लोप हो गया है, इसलिए वो पर नहीं माना जाएगा। ध्यान रखेंगे, आएगा तो ये सुप पर में इसके नहीं है। सुप कल तो लोप हुए थे, एक प्रत्यय लोप पे प्रत्यय लक्षणम लगाएंगे तो सुप तो दिखाई देगा, लेकिन आता है न लुमतांग से आता है, लुमता शब्द न लुप्ते तन्निमितम अहंकार जमनस्या। तो ये सब ध्यान रखेंगे, इसलिए यहाँ सुप पर में नहीं है। तो ये सूत्र लगेगा कि नहीं? यहाँ लग जाएगा। ध्यान दीजिए कि अहन शब्द को रेफ आदेश करना, तो ये भी अहन है, ये भी रेफ है। सुप पर में ना हो, तो कुछ पर में हो या अथवा ना हो, ये नहीं मांग रहे, बस सुप पर में ना हो। तो जैसे अनचीचा बोला था, अच पर में ना हो, इसका मतलब हल पर में नहीं, हल हो या ना हो। तो यहाँ कर देते दोनों को जी, इससे रेफ। ये आहर आहर कर दिए, बन जाएगा ना। और अहन धन गण लाएंगे, गण, गण का अर्थ है समुदाय। अहनाम गण है कि जो बनाएंगे बन जाएगा दिन का समुदाय। ये होता है षष्ठी तत्पुरुष समास करेंगे ना, तो अहन से आम लाए थे, अम का लुक कर दिए, सुपो धातु प्रातिपदिक से लुक कर दिए थे, ये आम। अरे राजपुरुष हमें क्या कहते हैं? राज्ञ पुरुष, राजन गंस पुरुष, उस गंस आदि का लोप कर देते हैं ना। वैसे ही यहाँ आम लाए थे अहनाम, षष्ठी में अहन का बनेगा, बहुवचन में अहनाम। जैसे अहनह यहाँ लिखा था ना, अहनो रेफा देशो, तो अहना षष्ठी का एक वचन का था, और उसका षष्ठी के बहुवचन में अहनाम बन जाएगा। तो अहनाम गण, ये लौकिक विग्रह करेंगे ना, तो आम का हम करेंगे, लुक हो जाएगा, लुक हो जाएगा। फिर यहाँ देखेंगे, लुक हो गया जी। अहन शब्द को ये बोलता है कि अहनो रेफा देश, अहनो लिखा है ना, षष्ठी का है, हिंदी में अर्थ हो जाएगा अहन शब्द को रेफ आदेश होता है, होवे न तू सुपी, सुप पर में न हो।
तो यहाँ सुख पर में नहीं है, सुख पर में था लेकिन उसका लुक हो गया है, लुक हो जाने पर लुक शब्द के द्वारा ऊपर नहीं माना जाता है ध्यान। तो इसको भी कर रहा हो जाएगा ना, तो यहाँ भी कर रहा हूँ रेखा ये। अब चलिए ये स्थिति बनी, अब यहाँ सूत्र लगाइए कोई, देखिए अ बीच में आ गया है, हाँ को लग जाएगा। यहाँ देखिए अ है और यहाँ र है और यहाँ हस में आता है, हस में आता है, हाँ तो वो दोनों सूत्र लगाएंगे। यहाँ अतो रो रप्लुता दप्लुते लगाएंगे, यहाँ हसी सा लगाएंगे, लेकिन उसका अर्थ ध्यान पर रखते तो नहीं प्राप्त है। वो क्या बोला था, अप्लुत ह्रस्व आकार से पहले रू संबंधी रेप होना चाहिए, रू नहीं किया है, सिर्फ रेप किया है। रू करता ना तब तो हो जाता, उसी को वारण करने के लिए रेफादेश बोला है। रू आदेश कहाँ बोल रहे हैं, देखिए रेफादेश, रेफादेश किया है ना, तो ध्यान रखेंगे। इसीलिए दोनों का उदाहरण दिया गया है, यहाँ अ का दिया गया है, यहाँ हस का दिया गया कि किसी को भ्रम न हो जाए। ठीक वैसा ही पाणिनि जी, ये भट्टो जी दीक्षित का ही है, उनके वरदराजाचार्य जी उदाहरण दिए हैं, वही लिखती है कि भ्रम न हो कि यहाँ अतो रो रो प्लुता दप्लुते प्राप्त है, यहाँ हसी च प्राप्त है, क्योंकि यहाँ रू का रेप नहीं है। उसका अर्थ होता है ना कि रू का रेप को ही क्या होता है, उत्तम स्यात्। अतो रो रो प्लुता दप्लुते क्या कहता है, रू को, अरे रू को क्या, रू का जो रेप, रू का रेप नहीं है, यहाँ क्या किए है, सिर्फ रेप ही आदेश किए है, इसलिए नहीं होगा। तो नहीं होगा तो पुराना कार्य कीजिए, खर वसानी और विसर्जनीय से विसर्ग करेंगे, होगा कि नहीं, नहीं होगा, क्योंकि खर पर में भी नहीं है, अवसान भी नहीं है, तो ये ऐसे ही रहेगा। हाँ इसको लग रहा है कि विसर्ग हो जाएगा, क्योंकि इसका नाम क्या है, अवसान है, तो इसको विसर्ग कर देंगे और इसको इसमें मिला देंगे। अब में सर पूरा हो जाएगा ना, और ये तो मिलेगा नहीं, ऊपर चल जाएगा, हल को देख करके रेप ऊपर चला जाएगा ना, तो यही बन जाएगा अहरह हर अहर गढ़, अहरह मतलब प्रतिदिनम, अहरह संध्याम उपासिता, यही रहता है ना, ये सब आता है प्रतिदिनम, और अहरगण मतलब दिन का समुदाय। चलिए यही तो लिखे हैं जी, और क्या लिखे, नीचे कुछ और दिए क्या, अहरह का क्या दिए, प्रतिदिनम, हाँ प्रतिदिनम, अहन अहन इति अलौकिकम रूपम ना, अहन अहन करके और इसी से दोनों को किया था जी रेफादेश ना, प्रतिदिनम। और अहरादि नाम पत्यादि सुचली, अब वो सब क्या नीचे टिप, अब फिर कहेंगे कि टिप्पणी वाला में एक वार्तिक आ रहा है, उसको छोड़ रहे हैं। हाँ क्योंकि इतना पहले मूल लगाइए, नहीं तो नए लड़के को थोड़ा सा वो लग रहा है कि बहुत वो कठिन हो रहा है। पुनर रमते, सब एक बार लिख करके सब घटाएंगे कि क्या है, हरि रम्य, हाँ, और शंभुष राज, शंभुष राजते, धातु से कथा करेंगे, कथा का ये लीड धन ढ भी लिख दिए। एक नया उदाहरण दे रहा हूँ, ढ है ये, त्रीढ़, त्रीढ़, त्रीढ़ धन ढ, और त्रीढ़ ढ, इतने उदाहरण दे। ये ढ ढ का दिए, लीड धन ढ ना, और त्रीढ़ धन ढ और त्रीढ़ धन ढ, ये रखिए। अब ये कैसे बना है त्रि धातु का, ये सब छोड़िए, ये त को ढ हुआ, क्या क्या हुआ हमको उससे मतलब नहीं है। लीड ढ, त्रीढ़ ढ, ये स्थिति बनाई। चलिए सूत्र आया कौन, रोरी ना, रोरी, रोहो षष्ठी और री सप्तमी।
तो षष्ठी होता है तो जानते उसके स्थान में ना, उसको उसके स्थान में चाहे उसको करेंगे, और री है तो सप्तमी। तो रेफ को ना, रेफ के स्थान में रेफ परे रहते। अब क्या करना है तो लिख रहे रेफस्य रेफे परे लोपः, यही तो लिख रहे जी। रेफस्य लोपः स्यात्, लोपः को पहले कीजिए कि रेफस्य लोपः स्यात् रेफे परे। रेफ रकार को बोला जाता है ना संस्कृत में रेफ, तो यही है, सरल है ये तो ना। रकार का रेफ का लोप हो कब, रेफ परे रहते, रकार का लोप हो रकार परे रहते, यही इसका अर्थ है ना। ओ हे लोप सूत्र है, कहाँ है अदादि, ये इसी में भुआदि के अंतिम में देखिए है, भुआदि के अंतिम में कौन सा पृष्ठ में है, अंतिम वाले। हाँ तो पृष्ठ बोलिए देख करके कौन सा है, उसका नंबर तो हमको याद है 8-3-13, 104 पेज पे, क्योंकि इसी को देख करके हमको ध्यान पर आ रहा है कि 8-3-13 होना चाहिए, और रोरी का नंबर है 8-3। देखिए ढोढ़े लोपा, ठीक, और उसी के नीचे है कौन, रोरी, ध्यान रखेंगे ये। तो रोरी का हम लोग अर्थ कर लिए ना कि रेफ का लोपा, इसी से अनुवृत्ति लाए है ना, किससे, ढोढ़े लोपह से। ढोढ़े लोपह इससे ऊपर है ना, उसकी अनुवृत्ति इसमें ला दिए थे कि लोप ला देंगे तो रेफ का लोप हो रेफ परे रहे, यही अर्थ की है। अच्छा इसका भी अर्थ है कि ये षष्ठी है और ये सप्तमी है और लोप तो इसी में है, तो इसका क्या होगा, ढकार का लोप हो ढकार परे रहे, यही अर्थ होगा ना। अरे जब इसका अर्थ कर दिए कि रेफ का लोप हो रेफ परे है, तो इसका भी होगा ढकार का लोप हो ढकार परे रहे ना। तो चले अब सूत्र दोनों का अर्थ हम लोग समझ गए कि क्या होता है ना। ये बोलता है बस कुछ और नहीं है, दोनों तरफ ढकार हो तो पूर्व वाले ढकार को क्या करेंगे, लोप करेंगे, दोनों तरफ रेफ हो तो पूर्व वाले रेफ को क्या करेंगे, लोप करेंगे। तो देखिए इसमें दोनों तरफ है, यहाँ हरीश है, पहले सजुसो रू से रू कर देता है, हो जाएगा ना, रू हो गया, ये रू का रेफ रह जाएगा, तंबू में भी करेंगे ना, ये स्थिति। अब इसमें देखेंगे पहले, इसमें दो सूत्र गया, अतो रो रप्लुता दप्लुते, और कौन गया, हसी च, और एक और गया है भो भगो अघो अपूर्व से योति, तीन गए। तीनों में से तीनों प्राप्त हैं कि क्या प्राप्त है, ये ध्यान देंगे। अत तो इधर पर में नहीं है ना, अत पर में नहीं है, इसलिए अतों का तो काम खत्म हो गया। अब देखिए हसी च आदि आदि प्राप्त है कि नहीं, देखें अपने से हैं, बोला हसी च प्राप्त है कि नहीं किसी में, क्यों हसी च, अरे यहाँ तो अर्थ है, हमको दिखाई दे रहा है, हर्ष में आता है कि नहीं आता है, कैसे बोलती है हर्ष में नहीं आता है, कैसे ध्यान देते हर्ष में नहीं आता है भाई, हर्ष में क्यों नहीं आता है, हाँ अच्छा ये करे कि रू का पुनर जो है ये अव्यय है, रेफांत ये अव्यय है, जानेंगे पुनर जो आता है ना ये रेफांत अव्यय, स्वाभाविक ये रेफ पुनर, चलिए ये भी, हाँ पुनर जो है ये स्वाभाविक रेफ है, ठीक, पुनर ये शब्द ही है, बार बार अर्थ में पुनः पुनः बोलते हैं ना, तो ये ऐसा ही शब्द है, अव्यय है। तो इसमें इसलिए प्राप्त नहीं है कि क्या, हाँ इधर तो अत है, ये रेफ भी है, ये हस भी है, लेकिन ये रू संबंधी रेफ नहीं है, लेकिन यहाँ तो रू संबंधी है, यहाँ प्राप्त है कि नहीं है, हाँ इधर अत नहीं है, ठीक, इसलिए प्राप्त नहीं है। चलिए ये तो प्राप्त नहीं है, हसी चाहे प्राप्त होने की थी, भो भगो प्राप्त है कि नहीं, भो भगो अगो अपूर्वस्य, उसको भी रू संबंधी चाहिए, ध्यान दिए, उसको भी रू संबंधी। तो उदाहरण ऐसा दिया गया है कि वो सब प्राप्त ना हो, ध्यान रखेंगे, नहीं तो वो प्राप्त होता ना तो वो बाध कर लेता। रू से रू ही तो हुआ है ना, कहाँ पुनर में मैं बता रहा हूँ ना, पुनर ये देखेंगे ना, वो स्वर अंतर प्रातर पुनर अव्यय प्रकरण में, तो ये स्वाभाविक रेफ है, स्वरादिगण देखेंगे ना तो स्वर अंतर प्रातर पुनर, तो ये स्वाभाविक रेफ है, ठीक, तो इसलिए यहाँ प्राप्त नहीं है, अगर वो कर देता तो हो ही जाता, ध्यान रखेंगे।
और इन सब में अत इधर नहीं होने के कारण नहीं हो रहा है। तो रोड़ी लगा रहा हूं इसमें ना, देखिए इधर भी रेफ है, इधर भी रेफ है, इधर भी रेफ, इधर भी है ना, तो इसमें किसका लोप किया जाए? कौन? पूर्व वाले का ना। अरे रेफ का लोप हो, रेफ परे रहते, तो इन तीनों का लोप कर रहा हूं। और इसमें भी लोप करेंगे किसी से, किसे? ढोढ़े लोपा ना, ढकार परे है तो ढकार का लोप कर देंगे। ये हो ना, ये ऐसी स्थिति बनी। चलिए तब पुनः रमते ये सब बनाना सूत्र आया। ढलोपे सप्तमी, पूर्वज से षष्ठी, दीर्घ प्रथमान दीर्घ बन गया है, और अण षष्ठी हो जाएगा। अण को दीर्घ करना है तो ये हो जाएगा। ये कितने पद हैं? 4। ढ रेफयोर लोप निमित्तयो हो, परतः अपने से जोड़ देते हैं कि ढकार लोप निमित्त ढकारे परे, और रेफ लोप निमित्त रेफे परे। ये इसका उतना का अर्थ है कि ढकार लोप के निमित्त ढकार परे रहते और रेफ लोप का निमित्त रेफ परे रहते। ये इसका उतना का अर्थ है। फिर से उसको देखिए, ढरेफ, ढ और रेफ है ना, और ओस मिला देंगे तो ढरेफयोर लोप निमित्तयो हो, परतः एक जोड़ देंगे तो हिंदी में अर्थ हो गया क्या? ढकार लोप निमित्तक ढकार परे रहते, रेफ लोप निमित्तक रेफ परे रहते, पूर्वस्य अणः दीर्घः स्यात्। उससे पूर्व में जो अण है उसको क्या हो? दीर्घ। सरल है जी कि देखा, रेफ लोप निमित्तक रेफ पर में है, तो इससे जो पूर्व में अण हो उसको क्या कर दो? दीर्घ कर दो। तो ये पूर्व में अण है ना, दीर्घ। ये अण कहाँ से लाए? अनुवृत्ति लाए है क्या कहीं से? अण की कि इसी सूत्र में ढलोपे पूर्व दीर्घुणा में अण है क्या? अण है। तो इसमें अण आया है। अण में कितने आते हैं? 14 नहीं, कौन 14 बोले? 14 का वो नियम कर बता दिया था। क्या बोला था कि अणुदित जो चलता है उसमें अण है ना, वो जहां भी अण लेकर के चलेगा तो 14 को, और बाकी 4000 सूत्रों में कहीं भी अण आएगा उसमें क्या करना? पूर्व अ उ का ही ग्रहण करना ना। तो अण बराबर यहाँ 3 है, ध्यान रखेंगे ठीक, क्योंकि इसका ये अण है ना, ये अणुदित का अण नहीं है। तो 3 को ही क्या करना है? दीर्घ करना है। तब देखा, रेफ लोप निमित्तक रेफ परे रहते, ये अण में आता है तो इसको दीर्घ कर देता हूँ। ये रेफ लोप निमित्तक रेफ परे है तो ये अण में आता है ना, तो इसको भी दीर्घ कर दिया जाए। दीर्घ का नाम सुन करके सभी दीर्घ आएगा, लेकिन इसके सबसे सादृश्य कौन है? इकार ही है, क्योंकि दीर्घ सुन करके कौन कौन आएगा? आ ई उ सब आएगा ना। तो ध्यान रखें, लेकिन ये यहाँ भी दीर्घ किया जाए ना। ये कैसा है? रेफ लोप निमित्तक रेफ परे रहते, पूर्व में अण है, इसको भी दीर्घ कर देंगे। अब इधर चलिए, ढकार लोप निमित्तक ढकार परे है, तो पूर्व में अण है तो इसको भी दीर्घ कर दूंगा। यहाँ भी ढकार लोप निमित्तक ढकार परे है तो इसको दीर्घ होगा कि नहीं? नहीं होगा, क्योंकि अण में नहीं आता है। अण में तो 3 ही आता है, ऐसे ही जाएगा, दृढ़ा दृढ़ा ही जाएगा। यही तो है जिसकी कहानी चला कि देखा, पूना रमते, बार बार रमण करना। नीचे कुछ लिखे है क्या? अत्र पूर्व ग्रहणम उत्तर पद अधिकार का 2 नंबर में है क्या? पूर्व ग्रहणम उत्तर पदाधिकार निवृत्ति, अतएव व्यस्त प्रयोगम उदाहरती पुनः रमते इत्यादि। अच्छा, अर्थ नहीं दिए ना, तो बार बार रमण करता है देवदत्त। पुनः रमते, बार बार रमण करता है। क्रीड़ा करना, रमु क्रीडायाम ना, बार बार खेलता है। हरि रम्य, हाँ हरि जो है क्या है? रम्य है, रमण करने योग्य है, उनमें रमण करना चाहिए, उनका स्मरण करना चाहिए। हरि में रमण करना मतलब स्मरण करना। शंभु राजते, शंभु भगवान शिव क्या विराजते? शोभित होते हैं, होते, ये अर्थ हो गया। और लीढ़ा आदि का तो समझे रहिएगा, लीढ़ा का जब आएगा देखेंगे, लेकिन इसका उदाहरण दिखाने के लिए दिखाया। अणः किम दृढ़ ब्रीढ़ा, तो यही दृढ़ ब्रीढ़ा बना है। अण में नहीं आता है ना, यहाँ भी
वैसे ही कहना प्रीण धन ढ लाना, प्रीण धन ढ लाना, लेकिन वो सूत्र ये वाला लगाने के लिए यहाँ बल्कि लिख लीजिएगा ढोढ़े लोपा। इसका अर्थ तो सरल है, क्या है ढोढ़े लोपा का अर्थ क्या है? बोला ढोढ़े लोपा, ये बोला था ना, है अपने से देखते नहीं उसमें क्या है, ढकार का लोप हो ढकार परे रहते। अब इतना भी याद नहीं करेंगे तो कैसे होगा भाई, ढकार का लोप हो ढकार परे रहते। चल आगे क्या रखे? मनस रथा, ये स्थिति है ना, मनस रथा रखे ना। तो ध्यान रखे यहाँ षष्ठी समास किया गया है, भैमी आदि ने मनसह रथा इति मनस रथा, मन का जो रथ जो भी करेंगे षष्ठी है, गस का लोप हो गया है, मनस हो गया है ना, ये रथा। चलिए क्या बोल रहे हैं, मनस रथा इति अत्र ना, इसमें मनस रथा इति अत्र, मतलब इसमें क्या है, रुत्वे कृत है। पहले करे कि रुत्व कर लो, तो रुत्व किससे होगा, क्योंकि पदांत है ना, क्योंकि मनस ध्यान रखेंगे षष्ठी आया था उसका लोप हो गया है, प्रत्यय लोप पे प्रत्यय लग समान करके पद मान लेंगे। पदांत बोलता है ना सकार को रू हो, कौन बोलता है, हाँ इसको रू कर देते हैं, रू का रेत रहता है, मन रथा बन जाएगा ना। तो रुत्वे कृते, रुत्व जब कर दिए, हासी च इति उत्वे और रोरी इति लोपे च प्राप्त। हासी च से कह रहा है कि यहाँ क्या है, उत्वी प्राप्त हो गया और रोरी से लोप भी प्राप्त है। देखिए हासी च प्राप्त है ना, अपलुत ह्रस्वकार से परे रू संबंधी ही रेखा है, तो इसको उत्व करने जा रहा है और रोरी क्या करने जाएगा, लोप करने जाएगा। अब दोनों में कौन सा लगाया जाए, तब आया ये सूत्र जी, प्राप्ते ना प्राप्ते सती, ऐसे प्राप्त होने पर विप्रतिषेधे परम, विप्रतिषेधे सप्तमी परम प्रथमान कार्यम विप्रथमान, विप्रतिषेधे, विप्रतिषेधे सप्तमी है, तब विप्रतिषेध परे नहीं करेंगे, होना अर्थ कर देंगे कि विप्रतिषेध होने पर परम कार्यम पर वाला कार्य होता है। यही है कि विप्रतिषेध होने पर क्या करना, पर वाला कार्य करना। तो इसमें पर वाला कार्य दोनों है जी, कौन कौन है, एक हाथी और रोरी, तो दोनों में पर वाला देखना है। तो कौन है पर, हाथी का क्या नंबर था, 114 और इसका 8 3 14, उसका भी 14, इसका भी 14, 114 और इसका 8 3। तो यही बोल रहा है कि विप्रतिषेध होने पर क्या करना, जो पर वाला कार्य हो वो कर लेना। यही तो लिखा हो है ना, 6 1 114, यही बोले ना, हाथी का और इसका रोरी का 8 3 14, यही तो लिखा हो। तो ध्यान रखेंगे, तो इसमें पर वाला जो होगा, पर वाला समझ है कि ये पर में है, पूर्व पर की ये है ना, तो ये पर वाला है, तो यही का। लेकिन विप्रतिषेध क्या चीज है ये पता नहीं चला। विप्रतिषेध होने पर ना, तो उसका अर्थ कर रहे हैं वरदराजाचार्य, तुल्य बल विरोधे, ये उसका क्या कर दिए, विश्लेषण कर दिए ना कि भाई विप्रतिषेध का अर्थ होता है तुल्य बल विरोध। तो तुल्य बल विरोध होने पर वाला कार्य करना चाहिए। पहले बोल रहा था विप्रतिषेध है, विप्रतिषेध होने पर, अब विप्रतिषेध से अर्थ नहीं निकल रहा था क्या विप्रतिषेध है, तब कह दिए नहीं भाई तुल्य बल विरोध होने पर वाला कार्य करना चाहिए। तो तुल्य बल विरोध है, तो तुल्य बल विरोध इसका भी अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है ना, तो टिप्पणीकार उसका लिख रहे हैं, तुल्य बल विरोधे का अर्थ दे रहे पुनः, अन्यत्र अन्यत्र लब्धावकाशयोर एकत्र युगपत प्राप्ति तुल्य बल विरोध। ये तुल्य बल विरोध का ये सरल अर्थ कर दिए जी, अन्यत्र अन्यत्र ना, दूसरे दूसरे जगह लब्धावकाश, प्राप्त हो गया है जगह, प्राप्त हो गया अवकाश न, मतलब चरितार्थ हो गया हो। लब्ध अवकाश मतलब सूत्र के लिए कि अन्यत्र अन्यत्र लब्धावकाश और एकत्र, एक जगह क्या हो, दोनों एक साथ प्राप्त हो,
एकत्र युगपत प्राप्ति, अन्यत्र अन्यत्र दो सूत्र क्या हो, चरितार्थ हो गया। और एक युगपत ना एकत्र मतलब एक ही स्थान में दोनों क्या हो, एक साथ प्राप्त हो, इसी का नाम क्या होता है, तुल्य बल विरोध। जैसे आगे घटा रहे हैं प्रकृति में यहाँ घटाया जा रहा है ना, पूना रमते इत्यत्र रोरी इत्यस्य ना, इत्यस्य वहां जोड़ना है लब्धावकाशतया में, कि पूना रमते में क्या है, रोरी लब्ध अवकाश वाला है, मतलब वहां अपना कार्य कर दिया है, लब्धावकाश वहां कार्य कर दिया, पुनः रमते में लगा है ना रोरी। और शिवो बंध्य इत्यत्र हसी चैत्यस्य लब्धावकाशतया, ये भी अपना लब्धावकाश वाला हो गया, चरितार्थ हो गया है, मतलब व्यर्थ तो नहीं हो रहा है ना, दोनों सूत्र चरितार्थ है। हसी भी चरितार्थ हो गया है कहाँ, शिवो बंध्य में, और रोरी कहाँ चरितार्थ है, पुनरमते में चरितार्थ है। और यहाँ एकत्र मतलब इस स्थान में युगपत एक साथ दोनों प्राप्त हो गया, तो इसी का नाम है तुल्य बल विरोध। इसमें क्या करना, पर वाला कार्य करना चाहिए, तब पर वाला कार्य करेंगे, तो पर वाला कार्य करने जाएंगे मतलब ये ना, तो इससे क्या किया जाए, रेप का लोप करेंगे। तो इति रोरी इत्यनेन रेप लोपे प्राप्त, वही लिख रहे जी आगे ना, कि इति लोपे प्राप्त ना, कि तुल बल विरोधे ये आया था परम कार्यम ना, तो ये तुल बल विरोधे परम कार्यम का यही हो गया कि विप्रतिषेधे परम कार्यम, चाहे कि अन्यत्र अन्यत्र लब्धावकाश एकत्र युगपद प्राप्ति तुल बल विरोध, इसको थोड़ा रटे रहेंगे। ऐसे में तो यहाँ रेप का लोप ही प्राप्त हो गया, किससे, रोरी से ना, प्राप्त होने पर करे पूर्वत्रा सिद्धम, वो आएगा पूर्वत्रा सिद्धम आ जाएगा जी। अब नहीं भाई ये तो सपादी है, ये क्या है, त्रिपादी है ना, तो फैसला करेगा कि क्या सपा सप्ताध्यायी प्रति त्रिपादी क्या होता है, असिद्ध होता है, तो उसकी दृष्टि में ये असिद्ध हो जाएगा। तो पूर्वत्रा सिद्धम से यहाँ क्या करेंगे, फैसला करेंगे, उससे ये करेंगे, तो कौन लगेंगे, हसी। तब पूर्वत्रा सिद्धम इति रोरी इत्यस्य असिद्धत्वात्, तो रोरी उसकी दृष्टि में असिद्ध हो जाएगा ना, तो उत्तम एवं मतलब हसी ही लगाना है, हसी लगाएंगे। तो ये बनाए के यहाँ लगाए के ये लगेगा कहाँ, कौन, तुल बल विरोधे ये आएगा, विप्रतिषेधे परम कार्यम, ये लगाएंगे कहाँ, तो ध्यान रखिए पूर्वत्रा सीधम का अर्थ था कि एक सपादी हो एक त्रिपादी हो, वहाँ पूर्वत्रा सीधम, दोनों त्रिपादी हो वहां भी पूर्वत्रा सिद्धम। तब विप्रतिषेधे परम कार्यम का एक जगह बचा है, दोनों सपादी होगा वहां ये लगाएंगे, दोनों सपादी का हो वहां क्या लगता है, विप्रतिषेध परम कार्यम, ध्यान पर रखेंगे। हाँ दोनों सपादी होगा, वहीं तुम पूर्वत्रा सिद्धम नहीं पहुंचेगा ना, अरे दोनों सपादी होने पर वो तो अर्थ नहीं करेगा, वो तो बोला है कि एक सपादी एक त्रिपादी हो अथवा दोनों त्रिपादी हो, तब वो कहता है कि क्या होता है, हाँ असिद्ध होता है ना, पूर्व के प्रति पर असिद्ध होता है, यही तो बोलता है। तो ध्यान रखेंगे तो वहां लगाया जाएगा, दोनों सपादी का हो और अन्यत्र अन्यत्र लब्ध अवकाश वाला हो और एक जगह युगपत प्राप्त होगा, वहां क्या लगता है, विप्रतिषेधे परम कार्य। यहाँ ध्यान रखेंगे जब वैसा आएगा तो देखा जाएगा ना, तब उत्व कर देते हैं इससे हसी से, और गुण कर दिया जाए मनोरथ। हाँ मनोरथ बोलते हैं ना, तो मनोरथ का अर्थ नीचे दे दिए जी ना, पूरा उतना ले जा करके दिए आगे से। इच्छा अंतिम में देखिए, कांक्षा स्प्रीहा ईहा त्रिड वांछा लिप्छा मनोरथ इति अमर, अमर को सिंह पूरा रख दिए ना, ये सब पर्यायवाची शब्द है। अरे सब इच्छा मेरी ये इच्छा है, कहते हैं ना मनोरथ पूरा करने के लिए जा रहा हूँ, तो इच्छा ही पूरा करने के लिए, तो ये सब पर्यायवाची शब्द है। इच्छा आकांक्षा स्प्रिया अलग है, उसके बाद इहा था मिला दिए, त्रिट वांछा लिप्छा आदि आदि। चलिए आगे चले, समय तो हो गया है जी, तब बस इतना ही छोड़ देते हैं क्योंकि